जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज कुरान पाक की तालीम के हवाले से हमने सूरह अल हज की आयत नंबर 31 से आयत नंबर 36 तक का मुताला किया। शकील जाहि साहब ने इन आयात का तर्जुमा पढ़ा और फिर उन्होंने जो अहम नुकात थे उसकी वजाहत भी की और तफसीर बयान की। तो अब हमारा ये क्यूए सेशन शुरू होता है इन आयात से मुतल्लिक। तो मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके अगर सवालात कुछ हैं तो आप शकील जाहि साहब से पूछ सकते हैं। जी पार्टिसिपेंट्स। सर सर एक सवाल है मेरा। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, फरमाइए फरमाइए। सर, वो आपने खर्च करने का जिक्र किया था और इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है। मतलब लेट मी से दैट इन दिस वे कि मर्दों का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है, औरतों का कुछ और। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि फजूल खर्ची कहाँ से शुरू होती है और बुखल कहाँ से शुरू होता है? पहली चीज औरतों के लिए और दूसरी मर्दों के लिए। अच्छा देखिए, जो जो फजूल खर्ची है ना, हमारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो बड़े अजीबो गरीब हैं फजूल खर्ची के हवाले से। ठीक है। तो मतलब ये गुफ्तगू मैंने सुनी है कि भाई जो है वो ये क्या बात हुई कि इंसान हर हफ्ते ही बाहर जाके जो है वो किसी रेस्टोरेंट में जाके डिनर करे, ये फजूल खर्ची है। ठीक है। और अ, और या ये कि जो है अगर आपके पास चार जोड़े हैं तो आपको जो है वो बाजार में आप गुजारा कर लें। तो क्या ज़रूरत है कि आप चार और ख़रीदें? ये भी फजूल खर्ची है वगैरह। तो वो अजीबो गरीब कॉन्सेप्ट है हमारे। देखिए, जो फजूल खर्ची है वो असल में ये है कि आप उस जगह पर पैसा खर्च करें जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। यानी आप जो है फॉर द सेक ऑफ स्पेंडिंग द मनी जो है वो आप स्पेंड कर रहे हैं, नॉट फॉर एनी पर्पस। तो वो, लेकिन जो पर्पस है उसको हम समझ लें कि एक पर्पस है कि मेरे पास जोड़े नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो मैं खरीदने जा रहा हूँ, एक जरूरत ये है। लेकिन एक जरूरत ये है कि मुझे शौक है कि मेरे पास जो है वो रंग बिरंगे कपड़े हों, या मेरे पास जो है वो इस डिजाइन के भी हों और उस डिजाइन के भी हों। या फॉर दैट मैटर जो है वो मेरा वार्डरोब जो है ना वो ज्यादा होना चाहिए ताकि मैं उस जो है वो मेरे पास जो है ना छह सफेद रंग के जोड़े होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो ये एक और चीज है, क्योंकि वो मेरी ख्वाहिश है। तो वो, लेकिन अगर जो है वो कोई ख्वाहिश भी नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है, और लोग जो है ना वो फॉर द सेक ऑफ स्पेंडिंग द मनी जाके पैसा स्पेंड करते हैं, तो वो जो चीज़ वो लेकर आए होते हैं वो उनके किसी काम की तो होती नहीं है। तो उस वो फिर नमूदो नुमाइश के लिए इस्तेमाल होने लगती है। तो वो चीज़ जो है वो इसलिए उसको पसंद नहीं किया जाता। लेकिन जो है मैंने आपको बताया है, अगर आपके पास पैसे हैं तो यू कैन बाय अ रोलेक्स वॉच। और इसको मैं हरगिज भी जो है वो फजूल खर्ची नहीं कहूंगा। अगर इफ यू कैन अफोर्ड टू ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास, यू शुड ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास। अपने आप को कंफर्ट दें। आपको जो है, अगर आपको आप मर्सिडीज बेंज या आप जो है वो ऑडी या जो है वो कोई और उससे बेहतर गाड़ी जो है वो आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो बिल्कुल खरीदें। और जो है आप एंजॉय करें लाइफ को। फरारी लेना चाहते हैं, फरारी ले लें। तो ये चीजें जो है वो इनको ये फजूल खर्ची में नहीं आती हैं। लेकिन चूंकि हम जो है खासतौर पे पाकिस्तान में जो ज्यादातर लोग हैं अ, उनका ताल्लुक या तो है वो मिडिल क्लास तबके से या गरीब लोग हैं, अमीर तो बहुत कम है। इसलिए हमारी सोच जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम अपनी अपनी मुआशी
पोजीशन को देखकर डिफाइन कर रहे होते हैं फजूल खर्ची को ना। तो फजूल खर्ची डेफिनेशन में कुछ और है। और अगर यस, अगर इफ यू कांट अफोर्ड टू बाय अ रोलेक्स वॉच या टू ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास, लेकिन आप जो है वो कर्जे लेकर या जो है वो किसी तरह अपनी जिंदगी अजाब में बना के जो है वो फर्स्ट क्लास का टिकट ले लें, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई समझदारी की बात है। समझदारी ये है कि अल्लाह ताला ने अगर जितना आपको दिया है, जितना दिया है उसके हिसाब से आप जो है वो खर्च करें, वो फजूल खर्ची नहीं है। ओके सर, और बुखल का भी जर बता दें, बिकॉज ये दोनों के बारे में बहुत, ये आपने ठीक कहा है कि बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है। और लोग जो हैं वो, मतलब मैं हर रोज के हिसाब से बात सुनती हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो परहेजगारी की अलामत है ना पाकिस्तान में, तो कम से कम वो ये है कि आपको यू शुड लिव इन अ हम्बल वे। मतलब तो वो जो लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं उनको, उन वो आमतौर पे कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं। तो वो बुखल का भी मुझे कहीं बता दीजिएगा, क्योंकि आई एम सॉरी टू से, क्योंकि मेरा वास्ता बहुत सारी मैरिड खवातीन से पड़ता है, तो उनके जो शौहर हजरात हैं उनकी अक्सर इस तरह की स्टेटमेंट्स होती है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये मतलब मर्दों के लिए भी बुखल की हद कहाँ से शुरू होती है। बुखल जो है ना, देखिए ये है डेफिनेशन में कि आप उनके ऊपर पैसा खर्च ना करें, उन लोगों के ऊपर या उन मदों के ऊपर पैसा खर्च ना करें जिस पर आपको करना चाहिए। उसमें आपकी अपनी जात भी है, उसमें आपके घर वाले भी हैं, सबसे पहले तो ये आते हैं आपके रिश्तेदार हैं। इनके ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए, जितना भी अल्लाह ने आपको दिया है। कि अगर किसी को अरबपति बनाया है तो वो उस हिसाब से खर्च करेगा, कोई लाखों में है तो वो उसके हिसाब से खर्च करेगा। तो लेकिन जो है वो पैसा उसने, अगर वो अ, जिस मद में उसको खर्च करना चाहिए जरूरी तौर पे, यानी अगर एक आदमी ये अफोर्ड कर सकता है कि मैं एक महीने में फॉर एग्जांपल 10 किलो गोश्त जो है वो मेरे घर की, मटन, 10 किलो मटन जो है वो मेरे घर की जरूरत है, हम जो है ना वो 6 बंदे हैं, तो अगर 10 किलो मटन आ जाएगा तो जो है ना, एंड ही कैन अफोर्ड दैट, और तो जो है ना हम कर लेंगे, यानी अच्छा गुजारा हो जाएगा। और वो ना करे, वो कहे नहीं नहीं भाई जो है वो जो है ये तो मटन तो बड़ा महंगा हो गया, और जो है हम ब्रायलर ले आते हैं, या हमें सब्जी खानी चाहिए, सब्जी जो है ना सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, तब हमें याद आती है सब्जी सेहत के लिए अच्छी है। तो ये चीजें जो है ना, जिस मद में आप खर्च कर सकते हैं और आपको करना चाहिए, और जिन लोगों के ऊपर खर्च करना चाहिए अगर आप उनके ऊपर ना खर्च करें तो ये बुखल है। अगर आपको एक छोटी सी मिसाल है कि अगर आप आजकल की जिस तरह की हमारी लाइफ है, जो खास तौर पे खवातीन काम करती हैं, अ, उनके घर में जो है उन्होंने घर में भी काम करना है और दफ्तर में भी काम करना है, तो हर चीज के ऊपर जो है वो तवज्जो हो पाती है सिवाय उनकी अपनी जात के। तो अब जो है उनको एक चीज जो है वो जो कि जरूर लेनी चाहिए है, वो है मल्टीविटामिन। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ताकि जो है वो चीजें जो कि वो नहीं खा पा रही बिकॉज ऑफ देयर मसरूफियत, तो वो किसी तरह कंपनसेट हो जाए। अब अगर कोई कहे लो 10,000 रुपए की मल्टीविटामिन, ये तो भाई ये तो आदमी को चाहिए, आदमी आप पंजीरी खाएं जी, आप छोड़ें, आप जो है ना 3,000 रुपए की पंजीरी ले लें, आप जो है ना वो सारे विटामिन होते हैं, इसमें ये भी होता है, इसमें वो भी होता है, फलाना भी होता है, तो जो है ना ये नहीं खाने की जरूरत। ये एक मिसाल है। लेकिन जो है पंजीरी हरगिज उस साइंस को फॉलो नहीं कर रही जिस साइंस पर जो है वो सेंट्रम फॉर एग्जांपल पहुंची हुई है, या कोई और अच्छी मल्टीविटामिन की कंपनी पहुंची हुई है। तो बड़ा फर्क होता है दोनों में, क्योंकि मैंने दोनों चीजें खाई हुई हैं, पंजीरी में तकरीबन रोज खाता हूँ। तो लेकिन मुझे पता है कि सिर्फ पंजीरी खाने से वो बात नहीं बनेगी जो कि मुझे एक मल्टीविटामिन देगी।
तो अब जो है शौहर हजरात आमतौर पे कहेंगे नहीं भाई नहीं, ये जो है ना ये फजूल खर्ची है, ये तो नहीं करनी चाहिए है, तो पैसे बचाओ बुरे वक्त में काम आएंगे। तो इसलिए जो है ना बुखल उस मद में ना खर्च करना या उन लोगों के ऊपर ना खर्च करना है जिसमें खर्च करना जरूरी है। ओके सर, थैंक यू। और ये बिल्कुल ठीक है, आपने जार्गन पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है कि पैसा बचाओ, बुरे वक्त में काम आएगा, चाहे हाँ आज आप। बकौल वासिफ अली वासिफ साहब के कि जी इंसान कहता है बुरे वक्त में पैसा बचाओ, इंसान पैसा बचाओ बुरे वक्त में काम आएगा, फिर इंसान पैसा बचाता है और बैठ के बुरे वक्त का इंतजार करता है। ओके सर, शुक्रिया। जी, पार्टिसिपेंट्स को मजीद सवाल आपका है तो कर लें, मौके से फायदा उठाएं। जी, वही साहब, आपके जहन में कोई सवाल अगर है, आरिफ भाई, फरीद भाई, आजम भाई, जी, फरूक भाई। आज हमने आयत नंबर 31 से आयत नंबर 36 तक पढ़ी है सूरह अल हज की, तो इसमें कुछ सवाल है तो आप कर लें प्लीज। जरार भाई। जी, कोई सवाल? शकील साहब, एक छोटा सा मेरा सवाल था। मुझे जरा सवाल भी सही तरीके से मैं फ्रेम नहीं कर पा रहा था कि एक शायर अल्लाह की आपने ठीक है वजाहत कर दी कि वो शख्सियात हो सकती हैं, मकामात या कोई भी ऐसी चीज जो जो बेसिकली जिसको देख के अल्लाह ताला का शऊर हासिल हो, अल्लाह ताला की अजमत का एहसास हो, तो वो शायर अल्लाह में आती है। तो ये एक तो ये क्लैरिटी इसमें आ गई। अच्छा, इसकी जब एग्जाम्पल्स के ऊपर हम आए तो उसमें फिर ये भी कहा गया कि जो कुर्बानी के जानवर हैं, ये भी शायर अल्लाह में शामिल हैं, और जो शायर अल्लाह है उनकी हुर्मत, उनका एहतराम जो है वो करना जरूरी है। तो अब मसला ये फी जमाना जो मसला है वो ये है कि वो जो कुर्बानी के जो जानवर हैं, एक तो चलें मतलब चाहे वो हज के मौके पर हों या यहाँ भी हों, तो अब उनके साथ इंटरेक्शन जो है वो कम होता जा रहा है। अब वो अमूमी तौर पे जानवर जो है वो कहीं ज़िबा हो रहा होता है, हम कहीं और होते हैं, ठीक है। तो वो ना तो जिस तरह पहले होता था, वो उसको घर में भी रखा करते थे, उसकी को परवरिश किया करते थे, बड़ा करते थे उसको, तो एक उनसियत भी होती थी और उसमें चले आप एहतराम भी। लेकिन अब वो अ, अब अब वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि उसके साथ कोई इंटरेक्शन हो, उसकी कोई हम खिदमत कर सकें, अपना उसके लिए जो हमारे दिल में एक एहतराम है, बीइंग शायर अल्लाह, उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें। तो अब इसको हमें किस तरीके से इस सूरत हाल को देखना चाहिए? देखिए ये तो वो चेंज है जो कि आनी ही आनी है। with as the things are changing, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और जिस तरह से अ, हालात चेंज हो रहे हैं, तो ये तो चेंज आनी ही थी। पाकिस्तान में ज़रा देर से आई है, दूसरे ममालिक दूसरे मुसलमान ममालिक में ये पहले आ गई थी, तो ये तो आनी ही है। तो इसको जो है वो हमें उसी तरह से एक्सेप्ट करना होगा। और अब हमें जो है ना हमारे लिए तो बस यही है कि ये हमारे इल्म में है कि जी ये अ, जो कुर्बानी के जानवर हैं वो अल्लाह ताला की निशानियां हैं। ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा हदी का जानवर जो है, हदी का जानवर वो जानवर है जो कि हज की कुर्बानी के लिए जाता है। और हज की कुर्बानी तीन टाइप्स में से दो टाइप के हज में की जाती है, मैंने पिछले लेक्चर में उसका जिक्र हुआ था। आप तो शक्ल भी नहीं देखते उस जानवर की, आपको कुछ पता नहीं है कि वो काले रंग का बकरा है कि भेड़ है कि दुम्बा है या क्या है, कुछ नहीं पता आपको। तो जो इसलिए जो है वो ये चेंज आनी ही आनी थी। ये मतलब अब जब हज्जतुल विदा हुआ था तो 1 लाख लोगों के करीब जो है ना वो मौजूद थे। अब 30 लाख का मजमुआ होता है, तो बहुत ही जो है वो बड़ा चेंज आ चुका है।
और अब ट्रैवलिंग भी उस तरह से नहीं होती, लोग ऊँटों के ऊपर जो सफ़र नहीं करते, अब जो है वो जानवरों को लोग पहले घरों में पाला करते थे, अब उसका भी कोई सिलसिला नहीं है। आप शहरों में तो पाल ही नहीं सकते। शहरों में आप जो है आप घर में जरा एक अपने घर में एक गाय बैल रख कर देखें, कुछ ही अरसे के बाद जो है ना आपके पड़ोसी ने कहना है कि यार ये तुमने क्या रख लिया है, सारी रात ये बोलता रहता है, नींद खराब कर दी है इसने मेरी, तो इसको निकालो भाई, ये क्या मुसीबत लेगा ये। तो वो जो है अब जिस तरह से वर्ल्ड चेंज हो रही है तो ये तो होना ही है। तो इसलिए अब उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। और ये एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में अभी तो आप देखें कि जो निचला तबका है, या जो आप कह लें कि वो है मुतवस्सित तबका है, वहां पे अब ये चीज़ रह गई है कि वो घरों में कुर्बानी और ये वो सारा सिलसिला। फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी सोसाइटी ऐसी बननी शुरू हो गई हैं जो कहते हैं कि नहीं जनाब, घरों में करने की हमने इजाज़त नहीं देनी है, तो बहुत ही बदबू फैलती है और ये होता है, गंद बहुत मचता है, कि सफाई करना एक बड़ा अजाब है। एक जगह कर दी है, यहाँ पे करते जी बस सच बात। तो द थिंग्स वुड चेंज, और वो चेंज हो रही हैं। तो वो अब जो है आपके लिए तो कुछ अरसे बाद ये एक एकेडमिक चीज रह जाएगी। जी बिल्कुल, ऐसा ही है शकील साहब, शुक्रिया। अ, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वो दिल में ही एक हमारा मतलब एकेडमिक आप अगर कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दिल में एक हम्म। एहतराम बस वो उस चीज का होगा। यस। ठीक है जी। मजीद कोई सवाल है जी आज के लेक्चर के हवाले से तो पूछ लीजिए। नहीं, मेरा ख्याल है मजीद कोई सवाल नहीं है। तो हम आज के इस क्यूए सेशन को ख़त्म करते हैं, जो कि सूरह अल हज की आयत नंबर 31 से 36 तक का था। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने की, समझने की, इस पर अमल करने की और अल्लाह के इस पैगाम को हसन तरीके से आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।